अनेक रहस्यों से भरपूर हमारे ब्रह्मांड की सीमा क्या है, यह तो आज तक इंसान जान नहीं पाया है। मगर साइंस की मदद से जितना जान पाया है, उसमें भी अनगिनत सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में इतनी एनर्जी और मटेरियल समाया हुआ है कि जिनकी गणना करना या जिनकी कल्पना करना भी हमारे बस में नहीं है। उनमें से एक है व्हाइट होल, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि व्हाइट होल क्या होता है और कैसे बनता है। व्हाइट होल को समझने से पहले हमें ब्रह्मांड की कुछ बेसिक बातों को जानना होगा। तो इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग विस्फोट से हुई, जिससे क्षण भर में ही ब्रह्मांड की सभी चीज़ों का निर्माण हुआ। और हम साइंस की मदद से इस बात को जान चुके हैं कि इस विस्फोट के बाद सारा ब्रह्मांड फैलता गया। मगर ऐसा क्यों हुआ और अचानक ब्रह्मांड में इतनी सारी एनर्जी और इतने सारे पदार्थ कहाँ से आ गए, और क्षण भर में ही कैसे इतने अरबों खरबों तारों और गैलेक्सीज का निर्माण हो गया। अब बात करते हैं हम व्हाइट होल की। दोस्तों, व्हाइट होल को जानने से पहले आपको ब्लैक होल के बारे में जानना ज़रूरी है। ब्लैक होल, जब किसी तारे का अंत होता है तब उसका न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो जाता है, जिससे वह ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाता, और फिर उसका सारा प्रकाश खत्म हो जाता है और वह कॉलेप्स होने लगता है। फिर वह कॉलेप्स होते होते अपने आखिरी लिमिट पर पहुंचता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी कहते हैं, जिसका मतलब अब वह तारा एक ब्लैक होल बन गया। और इनकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता इतनी ज़बरदस्त होती है कि यह अपने आसपास का कोई भी पिंड, ग्रह, यहाँ तक कि किसी पूरे सोलर सिस्टम को भी निकलने की क्षमता रखते हैं। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि यह प्रकाश को भी निकल जाता है, जिससे लाइट उसके एक छोर से दूसरे छोर नहीं जा पाती है, बल्कि लाइट भी बैंड होकर इसमें समाने लगती है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। यह सिर्फ एक ग्राफिकल इमेज है जिसको समझाने के लिए बनाया गया है, मगर आप इसको देखकर यह कल्पना कर सकते हैं कि कैसे एक ब्लैक होल विशाल अनेकों तारों, खगोलीय पिंडों तथा प्रकाश को भी खुद में समा लेता है। अब ब्लैक होल के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी मटेरियल कैसे स्टोर होती है, ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर न तो आज तक कोई इंसान गया, न कोई विमान। इसीलिए हम सिर्फ मान सकते हैं कि यह सारा मटेरियल वह किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टोर होता है, और जो चीज़ एक बार इसमें चली गई उसका दोबारा वापस आना असंभव होता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि ब्लैक होल क्या है और कैसे बनता है। अब फाइनली बात करते हैं वाइट होल की। एक थियरी के अनुसार हर ब्लैक होल का भी अंत होता है, और जब किसी ब्लैक होल का अंत होता है तो वह निकले हुए सारे मटेरियल को उगलना शुरू कर देता है, और इसी को कहते हैं वाइट होल, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दोस्तों, वाइट होल के बारे में एक दूसरी थियरी भी है, जिसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं, मगर साइंटिस्ट का यह मानना है कि ऐसा भी हो सकता है। इस थियरी के अनुसार ब्लैक होल और वाइट होल आपस में जुड़े हुए हैं, और ब्लैक होल जो भी मटेरियल, तारे, ग्रह, पिंड आदि निकलता है वह एक वाइट होल से बाहर निकल जाता है। ब्लैक होल और वाइट होल को जोड़ने वाली बीच की कड़ी को वर्म होल नाम दिया गया है। आप इसको इस तस्वीर में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वाइट होल के बारे में जानकर? यह वाइट होल के साथ साथ आपको ब्लैक होल और वर्म होल के बारे में भी जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।